आज मरियम इस दुनिया में नहीं है, पंखे के साथ लटक गई, यहाँ उसको लटकाया गया। जब मेरी बहन को नहलाया गया है, उसके जिस्म पे निशान थे, काफ़ी ज़्यादा पाँव पे जले हुए निशान थे। 5वां मंथ लगा हुआ था, प्रेग्नेंट थी वो। ये बताती थी कि मुझे मारते हैं बहुत ज़्यादा, मेरी सास भी मारती है, नंदे भी मारती हैं, बहनें लड़के घर बुलाती हैं। तो कैमरे में मालक मकानों का कैमरा है, उसके घर पे इसकी बहन फिजा को मिलने आया हुआ था। सास को ये पसंद नहीं थी ना इनकी बच्ची, तो अपने बेटे को समझाती। दूसरी शादी करनी थी, काफ़ी दिनों से इशू चल रहा था दूसरी शादी का। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सानिया ज़हरा केस के बाद अब एक और केस मंजर आम पे आ चुका है। मंडी बहावलदीन की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनकी सिस्टर ने खुदकुशी की है या उसके शोहर ने या उसके जो घर वाले उस पर क्या प्रेशर था कि वो बच्ची आज मरियम जो इस दुनिया में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आमिर भाई, मुझे बताइएगा, मंडी बहावलदीन से आप आए हैं। जी बिल्कुल। आपकी ये जो मरियम है ये क्या लगती है? ये रिश्ते में मेरी साली है। ठीक है, ये मेरी बीवी की बहन है। चलिए, आपकी शादी पहले हुई थी कि इनकी शादी हुई? नहीं, हमारी शादी पहले हुई थी, इनकी बाद में हुई। इनकी बाद में। ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? ये लव मैरिज है। आपको बताया था, आपने इनकी तस्दीक की थी घर वालों की? ये कैसे लोग हैं? नहीं, हमने तस्दीक की भी थी लेकिन हमें तो पसंद नहीं थी, लेकिन वो कहती थी करनी है करनी है। हमने कहा ठीक है आप करो। उसके बाद हमारा रब्ता 6-7 साल रब्ता नहीं रहा। उसके बाद रब्ता हुआ है तो ज़्यादातर जो है ना वो जब आती थी नाराज़ होकर आती थी, तो यही आके बताती थी कि मेरे जो है ना घर वाले जो सास है मेरी वो तंग करती है, रोज़ाना लड़ाइयाँ होती हैं घर में, क्या करूँ। हम तो उसे बड़ी दफ़ा समझाया कि तुम वापस जो है ना जाओ, ठीक है। जब वो लेने आएंगे बैठ के आराम से उनसे कोई स्टाम्प वगैरह करा के फिर तुम्हें वापस भेजेंगे। कितना अर्सा हो गया मरियम की शादी को? उससे तकरीबन हो गए 7-8 साल हो गए। उसके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। ठीक है, अभी जो ना 5वां मंथ लगा हुआ था, प्रेग्नेंट थी वो। कोई आपको बात नहीं बताई कि मैं 6-7 साल हो गए हैं कि मैं महफूज नहीं हूँ यहाँ पे, तो मुझे ले जाइए आपके? वो ये बताती थी कि मुझे मारते हैं बहुत ज़्यादा, मेरी सास भी मारती है, नंदे भी मारती हैं, यहाँ तक कि उसका एक चरसी नंदोई है कमल का शोहर, वो भी उसको चपेड़े वगैरह मारता था आके। तो उसका शोहर यही हमायूं भी कभी कभी इस पर हाथ उठा लेता था। कौन है? उसका जेठ है। ठीक है। लेकिन वो यही कहती थी कि बाजी ठीक है, जो कुछ भी है एक दिन सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएगा, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। वो बस अभी ये इसको जो कत्ल किया गया है, ये किसने प्लानिंग की है? ये कैसे आप तक खबर पहुंची है? हमें नहीं पता ये प्लानिंग किसने की है, लेकिन हमें ये पता कि इन्होंने दूसरी शादी करनी थी। काफ़ी दिनों से इशू चल रहा था दूसरी शादी का। उसके वॉइस भी हमारे पास रखे हैं जिसमें वो खुद कह रही है कि ये दूसरी शादी करना चाहता था, तो जिसकी वजह से उन्होंने शायद इसी वजह से इसको ये स्टेप लेके मार दिया। तलाक दे देते, छोड़ देते, बच्चे भी छीन लेते। एक बात कर रही हूँ, चलो माँ होती, जिंदा होती, बच्चों को कभी कभी मिल ही लेती, लेकिन उन्होंने तो उसे जान से ही मार दिया। कोई रिश्तेदार इसमें साथ नहीं दे रहा? नहीं, कोई भी, बस दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं ताया अबू चाचू वगैरह चल रहे हैं साथ, लेकिन यही है बस जो भागदौड़ हमने कर लेनी है वो और तो नहीं ना कोई कर सकता। ये 3 बच्ची पे सर पे हाथ रखने के बजाय उसको कत्ल कर दिया गया। जी, वो प्रेग्नेंट थी 5 माह की, एक और नन्ही सी जान थी। इन्होंने जुल्म किया है, बेइंतहा जुल्म किया है। जो सानिया ज़हरा के साथ हुआ है सेम वही मेरी बहन के साथ भी हुआ है। जिस दिन सानिया ज़हरा का उसके तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद ये वाक़या हो गया। वो भी प्रेग्नेंट थी, ये भी प्रेग्नेंट थी, वो भी मुल्तान के हैं, ये भी मुल्तान के हैं। उसकी नंद का नाम कमल है, इसकी नंद का नाम भी कमल है, उसके शोहर का नाम भी अली है, इसके शोहर का नाम भी अली है। ये सेम वक़ुआ वो हमारा उन जैसा हुआ है। तो हम मरीम नवाज़ से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी मदद करो। जैसे सानिया ज़हरा की आपने हेल्प की है, उसको इंसाफ दिल रहा है और इंशाल्लाह आगे दिलेगा ज़ालिमों से, ऐसे हमें भी इंसाफ मेरी बहन, मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि इनका रिश्ता कैसे हुआ है? आप मंडी बहावलदीन से हैं, ये और शादी इनकी लाहौर में हुई तो लव मैरिज है, लेकिन इनकी कैसे बातचीत कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये कैसे इनके साथ अटैच हुई? अम्मी असलदार नाराज़ होकर आई हुई थी लाहौर में, ठीक है, तो अब्बू के साथ। तो अभी अम्मी ने सेकंड मैरिज नहीं की था, तो जिसके बुनियाद पे अम्मी ने इसकी नाराज़गी में ही ना इसकी मतलब शादी हो गई थी। हाँ जी, अगर अब्बू को पता लगा था, लेकिन अब्बू इस चीज़ पर राज़ी नहीं थे, इसी रिश्ते पे। ऐसी बस इनकी हो गई है, इधर ही पता नहीं लगा हम लोगों को भी। ये भी आपकी सिस्टर? जी। ये भी मैरिड है? जी मैरिड है।
बहन आपकी कोई लास्ट टाइम बात हुई हो? नहीं, लास्ट टाइम बात नहीं हुई मेरे, तो काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई उसके साथ, क्योंकि वो मुझे मिलती ही नहीं थी, मिलने में देते ही नहीं थे वो। मतलब अगर मिलती भी थी या बात हो जाती थी गलती से, तो वो लोग उसको मारते थे, झगड़ा बनाते थे उसके साथ, इसलिए फिर वो नहीं मिलती थी। एक दफ़ा अली ने बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मरियम ने बोला कि ऐसा करो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है कि आपकी बहनें लड़के घर बुलाती हैं, तो कैमरे में मालिक मकानों का कैमरा है ऊपर, उसमें देख लो। उसने अपने देवर को बताया वहाब को, वहाब ने जाके कैमरा देखा है, कैमरे में वो वाकई टीचर लड़का है, इनके घर पे इसकी बहन फ़िज़ा को मिलने आया हुआ था, तो वो कैमरे में आ गया जोन है ना वो। फिर उसने अपनी बहन का सिर वगैरह फाड़ दिया, मारा वगैरह उसको कि कुंवारी बहन है, इसका क्या जरूरत है। लेकिन जोन है ना छोटा भाई थोड़ा सा था गैरतमंद, बाकी जो सारे वो सबकी मिली भगत है, सब एक जैसे हैं। आप इनकी फैमिली से मिले हुए हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, या सिर्फ फ़ोन पे बात है? नहीं, बस कहीं मिल नहीं, ऐसे ही है कि 6 महीने में आते थे हम लोग, एक रात रहते थे, अपनी बहन के पास चले जाते थे, या वो आती थी बेचारी खुद ही आती थी गाड़ी में एक बेटे के साथ, बेटियाँ छीन लेते थे और खुद ही चली जाती थी। अभी बच्चे किसके पास हैं? उन्हीं के पास है, हमने बच्चे अपने देखे भी नहीं हैं। जबकि मरियम की डेथ, उसकी ज़िंदगी में बच्चों से मुलाकात हुई है, उसके फोत होने के बाद हमें नहीं बच्चे मिले। तो अभी इस केस के आप मुद्दई हैं? जी। क्या इस पे फैमिली उनकी कहाँ पे है? फैमिली उनकी लाहौर में किस जगह पे? लाहौर में वाल्टन मक्का कॉलोनी में, लाहौर में वाल्टन मक्का कॉलोनी मून मार्केट वाली मतलब महल्ले में उधर है। आपने ये कोई इन पे कुछ की है कार्रवाई? FIR में क्या चीज़ आपने मेंशन की? कार्रवाई वगैरह की है, तो उसका अली पकड़ा गया, उसका हस्बैंड जो उनसे सास नहीं पकड़ेगी, सास ने ज़मानतें करवा ली हैं, तो अली का भी आज हम गए हैं, उन्होंने यही कहा कि वो है लेकिन वो अंदर नहीं है, वो भी छूट गया। तो मतलब हमें इंसाफ नहीं दे रहे ये लोग, बुलाते हैं सारा दिन, मतलब बैठा के रखते हैं, बयान लेते हैं, फिर कहते चले जाओ, फिर कल आना परसों आना, ऐसे बस लील कर रहे हैं। जब उसने खुदकुशी नहीं की, अभी तो बहन भाइयों से थोड़ा बहुत मिलने लग गई थी, अब तो मोबाइल भी उसके पास था, अब्बू के कहने पे उसके ससुराल वाले ने मोबाइल दे दिया था उसको, अभी तो सब कुछ ठीक था। लेकिन उस लोगों ने इसलिए मारा है कि वो नई शादी करना चाहता था। जब मेरी बहन को नहलाया गया है, उसके जिस्म पे निशान थे काफ़ी ज़्यादा, पाँव पे जले हुए निशान थे, और उसके जिस्म पे चपेड़ों के मुक्कों के ज़्यादा, गले पे उसके बहुत ज़्यादा सूजी भी थी, पट्टी बनी हुई थी। उसकी वॉइस में वो खुद कह रही है कि मुझे मारते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरे साथ मेरी सास भी मारती है। वो वॉइस भी हमारे पास रखी हुई है, हमारे पास हर किस्म का प्रूफ है। हमें इंसाफ दिया जाए। इसकी सास, इसकी नंदे, ये करैक्टर की ठीक औरतें नहीं थीं। इन लोगों ने हमारी बहन को सब ने मिल के मार दिया। उसके बच्चों का हमें आज तक पता ही नहीं, हमारे बच्चे कहाँ हैं तो कहाँ नहीं, हमारे बच्चों से भी नहीं हमें मिलवाया गया। मेरी मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि मेरी बहन को इंसाफ दिया जाए, जैसे सानिया ज़हरा को इंसाफ मिला है, हमें भी इंसाफ दिया जाए। पहली बात तो ये है कि अगर सास को ये पसंद नहीं थी ना इनकी बच्ची, तो अपने बेटे को समझाती, उसके कान खींचती कि किसी की जो बेटी ला के तू उसकी ज़िंदगी ख़राब करेगा, तो इससे अच्छा है कि तू शुरू पे स्टार्टिंग पे शादी ना कर। इसमें सास की भी रजामंदी पहले थी, अब वो सास कह रही है कि जी मुझे पसंद नहीं थी। जिस दिन वो बच्चा आपका बेटा निकाह करके लेके आया, उस बेटे को आप कहो कि मुझे ये पसंद नहीं है, बेटा अगर ज़बरदस्ती कह रहा है बेटे को घर से निकाल दो कि भाई मुझे नहीं पसंद, मेरा बेटा मेरे पास रहे, किसी की बेटी को ला के जलील नहीं करना। आज मरियम इस दुनिया में नहीं है, पंखे के साथ लटक गई, यहाँ उसको लटकाया गया। ये तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर करे, लेकिन ये इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खा रहे हैं। कानून की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई इंसाफ की इनको यकीन दहानी नहीं करवाई गई। एक बंदे को सज़ा जब तक ना मिल जाए, इस एरिए में अगर किसी ने कोई जुर्म किया ना, उसको सज़ा मिली है ना, तो कोई जुर्म करने से पहले सोचेगा कि यार उस एरिए में उसको इबरतनाक सज़ा मिली है, मैंने ये काम नहीं करना, मैं डरता हूँ भाई नहीं मेरे साथ भी यही होगा। लेकिन यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से ज़रूर करना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।